हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इसका टाइटल है लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है दोस्तों, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी आपको सिखाया जाएगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। तो दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मैं एक-एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। कभी किसी बुक को पढ़ें तो किस सेंस में बात की जा रही है, कैसे मीनिंग को निकालेंगे ये आप समझ सकें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का टाइटल है लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय। ए लाइब्रेरी इज अ प्लेस वेयर पीपल गो टू रीड एंड लर्न। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसमें क्या बताया गया है। ए लाइब्रेरी, ए यानी कि एक, और लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय। लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय। दोस्तों, इस पैराग्राफ की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दी गई है। ए लाइब्रेरी इज अ प्लेस। दोस्तों, इज का मतलब होता है। इज यानी है। ए प्लेस यानी एक, प्लेस यानी कि जगह, प्लेस यानी कि जगह। तो एक पुस्तकालय एक जगह है, वेयर जहाँ पीपल यानी कि लोग, पीपल लोग, गो जाते हैं, जहाँ लोग जाते हैं। टू रीड, टू यानी के लिए, टू की मीनिंग क्या हो जाएगी, के लिए, और रीड यानी पढ़ने, रीड यानी पढ़ने, तो पढ़ने के लिए जाते हैं। एंड और लर्न, लर्न का मतलब दोस्तों होता है सीखना। लर्न का मतलब क्या होता है, सीखना। तो आइए इसे कंप्लीटली समझते हैं। ए लाइब्रेरी इज अ प्लेस, एक पुस्तकालय एक जगह होती है, वेयर पीपल गो टू रीड एंड लर्न, जहाँ लोग पढ़ने और सीखने के लिए जाते हैं। इट हैज़ मेनी बुक्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। इट यानी इसमें, इट यानी इसमें, हैज़ दोस्तों हैज़ हो जाएगा होती हैं, इसमें होती हैं। मेनी बुक, मेनी यानी कई, मेनी यानी कई, बुक्स यानी किताबें, तो इसमें कई किताबें होती हैं। ओन पर, ओन यानी कि पर, डिफरेंट यानी विभिन्न, डिफरेंट यानी कि विभिन्न, और सब्जेक्ट यानी विषयों पर, सब्जेक्ट यानी विषयों। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, इट हैज़ मेनी बुक्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट। इसमें विभिन्न विषयों पर कई किताबें होती हैं। देयर आर स्टोरी बुक्स, स्कूल बुक्स, हिस्ट्री बुक्स एंड साइंस बुक। देयर यानी कि वहाँ, देयर यानी कि वहाँ, आर हैं, आर हैं। स्टोरी बुक, स्टोरी दोस्तों हो जाएगा कहानी, स्टोरी यानी कहानी की किताबें। क्या हुआ, कहानी की किताबें। स्कूल बुक यानी स्कूल की, स्कूल बुक यानी स्कूल की किताबें, स्कूल की किताबें। हिस्ट्री बुक, हिस्ट्री यानी कि इतिहास, क्या हो जाएगा, इतिहास की बुक्स यानी कि किताबें, तो इतिहास की किताबें। एंड और, एंड और साइंस बुक, साइंस यानी कि विज्ञान, क्या हो जाएगा, विज्ञान, तो साइंस बुक विज्ञान की किताबें। तो आइए दोस्तों इसे समझ लेते हैं। कह रहा है कि देयर आर स्टोरी बुक्स, स्कूल बुक्स, हिस्ट्री बुक्स एंड साइंस बुक। कह रहा है कि इस पुस्तकालय में आपको कहानी की किताबें, स्कूल की किताबें, इतिहास की किताबें और विज्ञान की किताबें मिलेंगी। ये सब इसमें होती हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। पीपल ऑफ ऑल एजेस विजिट द लाइब्रेरी टू फाइंड यूजफुल इंफॉर्मेशन। पीपल यानी कि लोग, पीपल यानी कि लोग। ऑफ ऑल एजेस, ऑफ यानी के,
ऑफ यानी कि के, ऑल सभी, और एजेस यानी आयु, एजेस यानी कि आयु या उम्र भी आप कह सकते हैं, तो सभी आयु के लोग। विजिट जाते हैं, विजिट क्या हो जाएगा, जाते हैं। कहाँ जाते हैं, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय, लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय। टू फाइंड पाने के लिए, टू फाइंड पाने, और टू की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी के लिए, तो पाने के लिए क्या चीज़, यूजफुल यानी कीमती, यूजफुल यानी कीमती या लाभदायक, इंफॉर्मेशन यानी जानकारी, इंफॉर्मेशन जानकारी। तो कंप्लीट मीनिंग इसकी हो जाएगी, पीपल ऑफ ऑल एजेस विजिट द लाइब्रेरी, सभी आयु के लोग पुस्तकालय जाते हैं। टू फाइंड यूजफुल इंफॉर्मेशन, कीमती जानकारी को पाने के लिए। लाइब्रेरी इज अ क्वाइट प्लेस, तो आगे बताया जा रहा है ए लाइब्रेरी, ए यानी कि एक, और लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय, लाइब्रेरी क्या हो जाएगा, पुस्तकालय। इज है, इज यानी कि है, ए दोस्तों हो जाएगा एक, क्वाइट यानी शांत, क्वाइट यानी क्या हो जाएगा, शांत प्लेस जगह, तो एक शांत जगह। लाइब्रेरी इज अ क्वाइट प्लेस, तो एक पुस्तकालय जो है वो एक शांत जगह है। एवरीवन रीड्स और स्टडीज विदाउट एनी नॉइज, एवरीवन हर कोई, एवरीवन हर कोई, रीड्स पढ़ता है, पढ़ता है तो हर कोई पढ़ता है, और या स्टडीज पढ़ाई करता है, पढ़ाई करता है। विदाउट दोस्तों, विदाउट हो जाएगा बिना, विदाउट यानी कि बिना, किसके बिना, एनी यानी किसी, एनी यानी कि किसी, नॉइज यानी शोरगुल, शोरगुल या शोर शराबा। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी इसकी, एवरीवन रीड्स और स्टडीज विदाउट एनी नॉइज, हर कोई बिना शोरगुल के यहाँ पर पढ़ता है या फिर पढ़ाई करता है। स्टूडेंट्स कम टू कंप्लीट देयर होमवर्क, स्टूडेंट्स यानी कि छात्र, स्टूडेंट यानी कि छात्र। कम आते हैं, कम क्या हो जाएगा, आते हैं। टू कंप्लीट, टू यानी के लिए, टू का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, के लिए। बहुत ही अच्छे अच्छे और नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे, तो मेरे साथ साथ उन सारे वर्ड्स को नोट करते रहिए दोस्तों। तो कह रहा है कि छात्र जो हैं आते हैं टू कंप्लीट, कंप्लीट यानी पूरा करना, कंप्लीट यानी पूरा करना, तो पूरा करने के लिए आते हैं। देयर यानी अपने, देयर यानी अपने, होमवर्क, होमवर्क सिंपली मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, होमवर्क को यानी घर के काम को। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, स्टूडेंट्स कम टू कंप्लीट देयर होमवर्क, छात्र जो है अपने घर के काम को पूरा करने के लिए यहाँ आते हैं। सम पीपल रीड न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, सम यानी कि कुछ, सम क्या हो जाएगा, कुछ, पीपल यानी कि लोग, तो कुछ लोग, रीड पढ़ते हैं, रीड पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र, क्या हो जाएगा, समाचार पत्र को पढ़ते हैं, एंड और मैगजीन्स यानी पत्रिकाएं, मैगजीन यानी कि क्या हो जाएगा, पत्रिकाएं। तो सम पीपल रीड न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, कुछ लोग समाचार पत्रों को पढ़ते हैं और कुछ पत्रिकाएं पढ़ते हैं। लाइब्रेरीज आल्सो हैव कंप्यूटर्स टू हेल्प विद रिसर्च, लाइब्रेरीज यानी पुस्तकालय, लाइब्रेरीज यानी कि पुस्तकालय। आल्सो भी, आल्सो भी, हैव होती हैं, क्या होता है, कंप्यूटर, क्या हो जाएगा, कंप्यूटर। टू हेल्प, टू यानी के लिए, टू के लिए, और हेल्प कहते हैं दोस्तों मदद करना, हेल्प यानी मदद।
तो मदद के लिए विथ यानी यहाँ पर विथ हो जाएगा में। रिसर्च अनुसंधान, रिसर्च यानी कि अनुसंधान। तो कंप्लीट मीनिंग इसकी हो जाएगी लाइब्रेरीज आल्सो हैव कंप्यूटर्स टू हेल्प विथ रिसर्च। पुस्तकालय में अनुसंधान में मदद के लिए कंप्यूटर भी होते हैं। रीडिंग बुक्स इन अ लाइब्रेरी हेल्प्स टू इंक्रीज नॉलेज। रीडिंग यानी पढ़ना, रीडिंग पढ़ना, बुक्स किताबों को, तो किताबों को पढ़ना। इन अ लाइब्रेरी, इन यानी कि में, इन यानी कि में, ए लाइब्रेरी एक पुस्तकालय, लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय। हेल्प्स मदद करता है, हेल्प्स यानी मदद करता है, टू इंक्रीज यानी बढ़ाने में, इंक्रीज यानी बढ़ाना, तो बढ़ाने में क्या चीज़, नॉलेज, ज्ञान को, नॉलेज यानी ज्ञान। तो रीडिंग बुक्स इन अ लाइब्रेरी हेल्प्स टू इंक्रीज नॉलेज। तो एक पुस्तकालय में किताबों को पढ़ना ये ज्ञान को बढ़ाने में मदद करता है। इट आल्सो इम्प्रूव्स थिंकिंग एंड इमेजिनेशन। इट यानी कि ये, इट यानी कि ये, आल्सो भी, आल्सो भी, इम्प्रूव्स सुधारता है, इम्प्रूव्स यानी सुधारती है या सुधारता है, थिंकिंग यानी सोच को, सोच, एंड और इमेजिनेशन यानी कल्पना, इमेजिनेशन यानी कल्पना। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी इट आल्सो इम्प्रूव्स थिंकिंग एंड इमेजिनेशन। ये सोच और कल्पना को भी सुधारता है। इट मेक्स लर्निंग इजी एंड फन। इट यानी कि ये, इट ये, मेक्स बनाती है, इट मेक्स यानी बनाती है, लर्निंग यानी सीखना, लर्निंग यानी सीखना, इजी आसान, क्या हो जाएगा, इजी आसान, एंड और फन यानी कि मज़ेदार, फन मज़ेदार। तो इट मेक्स लर्निंग इजी एंड फन, ये सीखना आसान और मज़ेदार बनाती है। लाइब्रेरीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर एजुकेशन। लाइब्रेरीज यानी पुस्तकालय, लाइब्रेरीज यानी पुस्तकालय। आर हैं, आर यानी कि हैं, क्या है, इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, फॉर के लिए, फॉर के लिए, और एजुकेशन यानी ज्ञान, सॉरी शिक्षा, एजुकेशन यानी कि शिक्षा। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी लाइब्रेरीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर एजुकेशन। पुस्तकालय जो है वो शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैव लाइब्रेरीज फॉर स्टूडेंट। स्कूल यानी यहाँ पर बात की जा रही स्कूलों की, एंड और कॉलेजेस यानी कॉलेजों, कॉलेजेस यानी कि कॉलेजों। हैव होती हैं, लाइब्रेरीज यानी पुस्तकालय, लाइब्रेरीज यानी कि पुस्तकालय होती हैं, फॉर के लिए, फॉर के लिए, स्टूडेंट यानी छात्रों, स्टूडेंट्स यानी कि छात्रों। तो इसकी कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैव लाइब्रेरीज फॉर स्टूडेंट। स्कूल और कॉलेजों में छात्रों के लिए पुस्तकालय होती है। पब्लिक लाइब्रेरीज आर ओपन फॉर एवरीवन। पब्लिक यानी सार्वजनिक, पब्लिक यानी सार्वजनिक, लाइब्रेरीज पुस्तकालय, लाइब्रेरीज यानी कि पुस्तकालय, तो सार्वजनिक पुस्तकालय आर होते हैं, ओपन यानी खुले, ओपन यानी खुले, फॉर अगेन फॉर की मीनिंग क्या हो जाएगी, के लिए, एवरीवन हर किसी, एवरीवन हर किसी। तो इसकी मीनिंग हो जाएगी पब्लिक लाइब्रेरीज आर ओपन फॉर एवरीवन। सार्वजनिक पुस्तकालय हर किसी, सार्वजनिक पुस्तकालय हर किसी के लिए खुले होते हैं। ए लाइब्रेरी इज अ ट्रेजर ऑफ नॉलेज एंड वी शुड टेक केयर ऑफ इट। ए लाइब्रेरी यानी एक पुस्तकालय, एक पुस्तकालय, इज है, इज यानी है, ए ट्रेजर एक, ट्रेजर यानी खजाना,
ट्रेजर यानी एक ख़जाना है, ऑफ यानी का, किसका ख़जाना, नॉलेज यानी ज्ञान का, नॉलेज यानी ज्ञान का ख़जाना, एंड और वी यानी हमें, शुड चाहिए, हमें चाहिए, टेक केयर यानी देखभाल करना, देखभाल करना, ऑफ यानी का, इट यानी इसका। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, ए लाइब्रेरी इज अ ट्रेजर ऑफ नॉलेज, एक पुस्तकालय जो है वो ज्ञान का खजाना है, एंड वी शुड टेक केयर ऑफ इट, और हमें इसकी देखभाल करनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।